हाय, मेरा नाम आयुष कुमार ठाकुर है। मैं उत्तर प्रदेश में वाराणसी से बिलॉन्ग करता हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीटेक में इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच 2023 ईयर में पास की है। मैथ्स जैसे कि हम मैथमेटिक्स को डील करने वाले हैं, तो अपने मैं मैथ्स जर्नी को एक शॉर्ट में एलेबोरेट करूँगा। मुझे क्लास 9 से ही मैथमेटिक्स में बहुत ही एक अलग टाइप की रुचि आने लगी थी। और ऐसा हुआ कि आज अनअकैडमी ने मुझे इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पर एक अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड की है कि मैं अपने उस चीज़ को जिसको मैं सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है करना, मैथमेटिक्स, मैथ से जो अलग टाइप का एक होता है बॉन्डिंग, उस चीज़ को मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ और उसी में अपना करियर आगे परस्यू कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स वैसे तो मैंने बीटेक की हुई है, बट मैं कॉलेज टाइम से ही बहुत से स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स पढ़ा भी चुका हूँ और अभी अपने ग्रेजुएशन के बाद में भी मैं कोचिंग्स में और किसी-किसी कंपनीज़ में कुछ कंपनीज़ में मैंने एज़ ए डाउट सॉल्वर वीडियो सॉल्यूशंस भी बनाए हैं, रिस्ट्रक्चरिंग के का भी मैंने कुछ जगह पर वर्क किया हुआ है। तो मैं अपने उन सारे एक्सपीरियंस को भी यहाँ पर लेकर के आऊँगा। मैं यहाँ पर क्लास 11th के मैथमेटिक्स से शुरू करूँगा, जिसको मैंने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बेसिकली 7 यूनिट्स में। सबसे पहले यूनिट 1 में हम बेसिक मैथमेटिक्स को देखेंगे। यूनिट 2 में सेट्स एंड फंक्शंस को देखेंगे। यूनिट 3 में मैंने ट्रिग्नोमेट्री को रखा है। 4 में अलजेब्रा, देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देन कैलकुलस, देन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अब मैं आपको ये बताऊँगा कि इन सारे यूनिट्स पे मैं कितने-कितने आवर्स डिवोट करने वाला हूँ। शुरू करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स से। तो बेसिक मैथमेटिक्स पे मैं टोटल 8 आवर्स दूँगा। इसमें हम वेविक और मेथड से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि वेविक और मेथड होता क्या है और उसकी कंडीशंस क्या हैं। वो कब वैलिड होगा, कब वैलिड नहीं होगा, किन कंडीशंस में वो वैलिड होंगे, उसके ऊपर एग्ज़ाम्पल्स। सिमिलरली हम फिर रेशनल फंक्शंस को लेंगे और उनकी इनइक्वालिटीज़ को जानेंगे और उसमें भी हम वेविक और मेथड का यूज़ करेंगे। फिर बहुत से स्टैंडर्ड फंक्शंस हमारे पास में हैं। उन फंक्शंस को हमें तो पढ़ना है यूनिट 2 में, बट हम एक बेसिक आइडिया हमको लेना ज़रूरी होगा यहाँ पर ताकि हमको यहाँ पर कुछ न्यू ना लगे। तो मैं अपने आपके सामने में सारे पूरे सिलेबस को इस तरीके से रखूँगा कि आपको कुछ न्यू नहीं लगेगा। एक्चुअली में मैथमेटिक्स कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, एक टूल है, जिसको अगर आपको अच्छे से यूज़ करना आ गया, तो आप मैथमेटिक्स में एक अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। तो अ, स्टैंडर्ड फंक्शन जो मैंने लिखा हुआ हूँ, ये स्टैंडर्ड फंक्शंस कुछ नहीं, लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं, मॉड्यूलस फंक्शन है, उनकी इनइक्वालिटीज़ हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं और उनके क्वेश्चन्स होंगे। जो कि हम वेविकल मेथड या रेशनल इनइक्वालिटी वाले टाइप में जैसे सॉल्व करेंगे, वैसे ही हम इसको भी सॉल्व करेंगे। सेट एंड फंक्शंस को मैं 40 घंटे में रखा हूँ, जिसमें कि सेट्स में मैं मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम 3 क्लासेस में डील करता हूँ सेट्स में मैं थ्योरी विद क्वेश्चन, जिसमें कि हम बोर्ड्स लेवल को भी टच करते हुए एडवांस तक जाएँगे। फिर रिलेशन में 2 क्लासेस हम देंगे और सबसे ज़्यादा हम फंक्शंस पे फोकस करने वाले हैं। यूनिट 3 में मैंने ट्रिग्नोमेट्री को रखा है और जिस पे मैं 25 आवर्स देने वाला हूँ। ट्रिग्नोमेट्री को मैंने अपने अकॉर्डिंग 5% डिवाइड किया है। फर्स्ट हमारा रेशियो से स्टार्ट होगा, देन आइडेंटिटी पर हम जाएँगे, फिर ग्राफ्स पे जाएँगे, फिर इक्वेशंस पे जाएँगे, फिर हाइट एंड डिस्टेंस में अपना ट्रिग्नोमेट्री खत्म करेंगे। इसमें ये जो ग्राफ वाला पोर्शन रखा है, ये मोस्ट जगह मैंने देखा है कि इस चीज़ को कोई कंसीडर नहीं करता है। ऐसे वो रहता है कि इसको तो हम फंक्शंस में ही पढ़ चुके हैं। जैसे अगर अब f(x) इज़ इक्वल्स टू sin x है हमारे पास, तो उसकी ग्राफ तो हमको पता है। बट sin x बाई अगर 2 हो जाती है, तो वो चीज़ फंक्शंस में बता दी जाती है। बट अगर उसको स्पेसिफिक करके बताया जाए कि अगर आपको फंक्शंस पर अगर आप कुछ प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो ग्राफ में क्या चेंज आएगा? अगर आप एंगल में कोई ऑपरेशन लगा रहे हैं, तब एक्सिस में क्या चेंज आएँगे? तो वो एक अच्छा रहता है कि हमको एक प्रॉपर रिस्ट्रक्चर्ड वे में हम अपने नॉलेज को कैरी फॉरवर्ड करें। यूनिट 3 में जैसे कि हो गया डिस्कस, यूनिट 4 पर आते हैं, अलजेब्रा। इस पर बहुत ज़्यादा समय जाने वाला है हमारा और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट रहता है। इसमें ज़रा-सा भी आपको मतलब बोरिंग फ़ील नहीं होगा। क्वाड्रेटिक से हम स्टार्ट करेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स पढ़ना है हमको। लीनियर इक्वालिटी हम ये एक क्लास में बस डील करने वाले हैं क्योंकि इसकी
मैक्सिमम चीज़ें हम बेसिक मैथमेटिक्स में ही देख चुके रहेंगे। फिर परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशंस, बाइनोमियल एंड सीक्वेंस एंड सीरीज। नेक्स्ट पार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये बहुत ज़्यादा बच्चों का वीक रहता है। इस चीज़ पर मैं सबसे ज़्यादा समय देने वाला हूँ, 75 आवर्स। क्योंकि स्ट्रेट लाइन्स को भी हम इस तरीके से स्लोप से स्टार्ट करेंगे, स्लोप से इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे और हम अपने अप्रोच को बोर्ड लेवल से लेकर के सेम एडवांस लेवल तक जाना है। हमको पहले ये सीखना है कि बेसिक मेथड्स क्या होंगे सॉल्व करने के, इक्वेशन टाइप के, यानी कि एनालिटिकल मेथड। और उसके बाद में हम हर क्वेश्चंस को ऐसे टच करेंगे कि पेन घुमाएँ, ग्राफ बनाएँ, आंसर आया हमारा। सीधे हमको आंसर इस तरीके से लाना है। इसमें हमारा पहला चैप्टर स्ट्रेट लाइन होगा एंड देन ये 4 चैप्टर्स को हम कोनिक सेक्शन में रखते हैं। पहला सर्कल होता है, फिर पैराबोला होता है, फिर एलिप्स, फिर हाइपरबोला एंड ये लास्ट चैप्टर रहेगा हमारा कोऑर्डिनेट का, इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। ये हमारा मैक्सिमम 3 क्लासेस लेगा। उसके बाद 6th नंबर पर है हमारा कैलकुलस। वैसे तो कैलकुलस 12th में पढ़ना है, बट 11th में हमारे पास 2 चैप्टर्स हैं, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, जो कि बहुत ही बेसिक्स हैं। अगर बिना इसके हम आगे पढ़ ही नहीं सकते हैं 12th में, क्योंकि 12th में पूरा का पूरा कैलकुलस ही है, इंटीग्रल हो, डिफरेंशियल हो, तो वो सारे जगह पर आपको लिमिट्स और डेरिवेटिव का यूज़ बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। इस पर मैं 8 आवर्स रखा हूँ। ये हो सकता है थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए, क्योंकि इस पर हम क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा टाइप्स के देखने वाले हैं। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, यहाँ तक आते-आते तो बच्चे बोर हो जाते हैं, बट इस पर मैं दोनों तरफ से हमको बॉन्डिंग बना करके रखनी पड़ेगी, कि क्योंकि ये आपको फ्यूचर में बहुत काम आने वाले हैं। मैं आपको एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि स्टैटिस्टिक्स मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा है। इस पर काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ ने एज़ आप डाउट सॉल्वर भी देख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी है, ये बीएससी अगर आपको करना है, तो अगर बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, तो आगे आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ये तो मेरा हो गया कि मैं कैसे तरीके से आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ। एक छोटा-सा टॉपिक हम शुरुआत करते हैं क्वाड्रेटिक से और देखते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्वाड्रेटिक में हम सबसे पहले देखेंगे कि पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं पॉलिनॉमियल से। पॉलिनॉमियल एक, अगर हम एफ हमारे पास हो, जिसमें कि ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर अप टू ए एन एक्स टू द पावर एन है, जहाँ पर हमारे पास ए वन, ए टू, ए नॉट अप टू ये ए एन, ये सारे रियल नंबर्स हैं हमारे पास। तो हमारा जो ये एक्स एफ एक्स कहलाएगा, इसी को हम पॉलिनॉमियल कहते हैं। इसी पॉलिनॉमियल्स का एक पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का क्वाड्रेटिक। इसी पॉलिनॉमियल से क्यूबिक पॉलिनॉमियल भी बनेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनेगा। अगर 4 डिग्री होगी तो वाई क्वाड्रेटिक भी बनेगा। डिग्री, एक शब्द का मैंने प्रयोग किया है, डिग्री। तो डिग्री क्या होती है? डिग्री मैक्सिमम पावर ऑफ एन पॉलिनॉमियल। किसी भी पॉलिनॉमियल की जो मैक्सिमम पावर होगी, वो डिग्री कहलाएगी। इस पॉलिनॉमियल में हाईएस्ट पावर है n, तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी? n। और अगर n डिग्री की कोई पॉलिनॉमियल है, तो उसके n रूट्स होंगे। रूट्स मीन्स कि वैल्यू विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन, वैल्यू विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। यानी कि अगर हमारे पास में मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स माइनस 5x प्लस 6 टाइप का कुछ है, इसके जब हम रूट्स निकालेंगे तो 2 और 3 आएगा। तो ये 2 और 3 कितने रूट्स हैं? 2। यानी कि कितनी डिग्री थी? 2 डिग्री होनी चाहिए थी। यस, हमारे पास 2 डिग्री है। और 2 और 3 क्या हमारे पास में है? रूट्स। रूट्स मीन्स अगर हम 2 पुट करेंगे इसमें, तो हमारे ये इक्वेशन 0 बन जाएगी। ठीक है? एक बेसिक चीज़ मैं देखता हूँ कि हर जगह छोड़ दिया जाता है, उसको बताना बहुत ज़रूरी है, कि डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। तो किसी भी पॉलिनॉमियल को, अगर जब भी ये पॉलिनॉमियल के फॉर्म में है, ये अभी एक एक्सप्रेशन का फॉर्म में लिए हुए हैं।
बट अगर हम इसको 0 से इक्वेट कर दिए तो ये क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया। यही बस डिफरेंस है। अगर आप किसी से इंटरव्यू में पूछ लेंगे, मैं बहुत बार देखा हुआ, मैं पूछा हुआ फर्स्ट क्लास में पूछता हूँ कि डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन बताओ और इक्वेशन क्या है, तो बच्चे नहीं बता पाते हैं। ये चीज़ हमें पता रहनी चाहिए। बेसिक चीज़ें हैं, अगर यहीं से हमारा कमज़ोर रहेगा बेस तो बहुत आगे जाके प्रॉब्लम होगा। आगे हम ये समझेंगे कि क्वाड्रेटिक तो हम जान गए, क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। इसकी बेसिक कंडीशन क्या है फुलफिलमेंट होने की। इसकी बेसिक कंडीशन ये है बच्चों की, ए हमारा 0 नहीं होना चाहिए, और ए को हम कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। ए को हम क्या कहते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट, जहाँ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ए 0 हो जाता है हमारा, तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा, ये एक लीनियर इक्वेशन का फॉर्म ले लेगा। इस वजह से बी और सी को ना करके कह करके हम ए को ही लीडिंग कोफिशिएंट कह रहे हैं, क्योंकि ए की वजह से पूरा का पूरा फॉर्म हमारा चेंज हो जाएगा। ओके, अब हम रूट्स देख चुके हैं, डिग्री देख चुके हैं, डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन देख चुके हैं, पॉलिनोमियल्स भी हम समझ चुके हैं। आगे हम देखेंगे कि रूट्स निकालने के कितने मेथड हैं। तो मेथड फॉर फाइंडिंग रूट्स, मेथड फॉर फाइंडिंग रूट्स, इसमें हमारे पास में दो मेथड्स हैं। एक है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड, एंड सेकंड है हमारे पास त्रिधाराचार फॉर्मूला, त्रिधाचार त्रिधाराचार्य फॉर्मूला। ओके, फैक्टराइजेशन मेथड हम क्लास 10 में देख चुके हैं। अगर यही जैसे मैंने लिया था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, उसको दोबारा से ले लेता हूँ, और इसमें अगर हम अप्लाई कर दें फैक्टराइजेशन मेथड, क्या करते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं इस तरीके से, और फिर कॉमन ले लेंगे। इस तरीके से हम कॉमन ले लिए, फिर पेयरिंग बना कर रखें। यहाँ पर हम इसके एक्स की वैल्यूज निकाल लिए। ये हमारा रूट्स निकला बाई व्हाट, फैक्टराइजेशन मेथड। त्रिधाचार्य फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वो भी हमको पता है पहले से, और अभी हम उसको डिराइव करेंगे। माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, तो डेरिवेशन देखते हैं इसका। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप पूरे इक्वेशन को 8 से डिवाइड कर दीजिए। क्या मिल जाएगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। अब आप इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में बनाने का ट्राई करिए, तो कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई हम डिवाइड कर देते हैं, प्लस सी बाई 8 इज इक्वल टू 0। फिर एक्स स्क्वायर प्लस, ये पार्ट हम देख रहे हैं, इसको हम मान ले रहे हैं बी। हमारे पास वन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, मीन्स बी हमारे पास बी बाई 2a है वाला टर्म है। ओके, तो हम यही पार्ट को एडिशन कर देंगे और सब्ट्रैक्शन कर देंगे स्क्वायर करने के बाद। यानी हम क्या लिखने वाले हैं, बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस में माइनस का बी बाई 2a का होल स्क्वायर, प्लस हमारे पास क्या है 2 इंटू ए इंटू बी। ओके, प्लस रिमेनिंग पार्ट सी बाई ए इक्वल टू 0। अब एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स ये क्या बन गया, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और रिमेनिंग क्या है हमारे पास, प्लस सी बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं हम, तो एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ये स्क्वायर उधर जाएगा, रूट उसके ऊपर चढ़ जाएगा, ये बन जाएगा एक्स प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस
4ac अपॉन 4a² तो और सिंप्लीफाई करने पर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, x की जब हम वैल्यूज निकालेंगे तो और इस तरीके से हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा मिल गया हमें फॉर्मूला। ओके, ये हमारे पास में फॉर्मूला मिल गया हमारा त्रिधाराचार फॉर्मूला। इसका एक इसी जो पिछले बार में हम एग्जांपल लिए थे, एक रफली तरीके से हम यहाँ पर उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो हम सीधा चार फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ क्या है, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -5 है, c का वैल्यू 6 है। यानी -b मीन्स प्लस माइनस 5, 5 प्लस माइनस b² मीन्स 25 माइनस 4ac मीन्स 24 अपॉन में 2a। 2a मीन्स यहाँ पर 1 को काट के 1 लिख देंगे। ओके, फिर ये क्या हो गया, -5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2 मीन्स 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। तो एक वैल्यू जब हम प्लस लेकर के सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 1/2 मीन्स 3 एंड 5 माइनस 1/2 मीन्स 2। आ गया हमारे पास सेम। तो अब हम दो मेथड सीख लिए, मेथड फॉर फाइंडिंग रूट्स। अब आगे देखना है हमको त्रिधाराचार फॉर्मूला में ही कि ये जो -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac हम लिख रहे थे वहाँ पे अपॉन 2a, इसमें एक डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम d से डिनोट करते हैं। और d की वैल्यू है b² माइनस 4ac, यही d। एक बार और हम लिख लेते हैं -b प्लस माइनस √b। अच्छा, यहाँ से अगर हम एक रियल सॉल्यूशंस की निकलने की बात करेंगे तो हमारा ये रूट d का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव नहीं होगा या 0 नहीं बनेगा तो हमारे पास में कुछ इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगी। तो यानी कि हमारा x का वैल्यू d पर डिपेंड कर रहा है। तो कितना डिपेंड कर रहा है ये हम देखेंगे। तो इसके इसी को कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स कैसे कहलाएगा, नेचर ऑफ रूट्स मीन्स नेचर ऑफ रूट्स। यदि फर्स्ट ले लेते हैं, यदि हमारा d ग्रेटर देन 0 है तो हमारे जो रूट्स आएंगे वो रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। अगर d की वैल्यू 0 की इक्वल है तब हम क्या कहेंगे, सॉरी, यहाँ पे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है हमारे पास, एंड यहाँ है रूट्स विल रियल एंड इक्वल। एंड थर्ड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी पर कॉम्प्लेक्स नंबर हमको पढ़ना है पूरा। d की वैल्यू अगर 0 से छोटी हो जाती है तब हम क्या कहते हैं, रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी। ओके, इन्हीं के बेसिस पर हम ग्राफ भी प्लॉट करते हैं।
वो ग्राफ हम एक शॉर्ट में देख लेते हैं, आगे हमको उसको और एलेबोरेटिव वे में देखना है। जैसे कि फर्स्ट लिए थे हम b ग्रेटर देन 0, तो कभी भी किसी क्वाड्रेटिक है तो उसका शेप कैसा होता है, पैराबोला बनता है। पैराबोलिक में जितने बार भी ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, तो उसकी क्या कहलाती है, सॉल्यूशन कहलाती है। ओके, वो उसकी क्या कहलाती है, सॉल्यूशन कहलाती है। यानी अगर डी ग्रेटर देन 0 है हमारे पास, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट मिला, तो उसमें से पहला रूट हमारे पास ये x1 था, दूसरा रूट हमारे पास में यहाँ पर x2 था। सेकंड में बात करेंगे अगर हम d इज टू 0 के लिए, तो रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। तो ये हमारा केवल ये टचिंग पैराबोला होगा, और ये अभी ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला हम इसको कहते हैं। ठीक है। थर्ड पर जब हम d ग्रेटर देन 0 देखेंगे, तब हमको मिलेगा कि टच ही नहीं कर रहा होगा पैराबोला हमारा, ना ही एक्स को टच ही नहीं कर रहा होगा, और अगर एक्स को टच नहीं करेगा तो आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। एक ये थी ग्राफिकल बेसिस पर हम भी समझ सकते थे कि डी की वैल्यू कैसे है। ओके। अगला चीज हम देखेंगे कि अगर हमारे पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज टू 0, इस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके कि दो रूट्स हैं, एक है x1 और एक है x2। तो अगर हम x1 प्लस x2 करें, इसकी वैल्यू आती है -b/2a। और ये कैसे आती है, त्रिधराचार फार्मूला से हम जानते हैं कि x की वैल्यू होती थी -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो एक x1 हो गया हमारे पास में पॉजिटिव वाला d, और एक हो गया नेगेटिव d को लेकर के जब हम लेंगे, जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास में केवल ये टर्म बचेगा, और उन्हीं दोनों को जब हम प्रोडक्ट करेंगे, इसको हम कहते हैं सम ऑफ रूट्स। ये है हमारा सम ऑफ रूट्स, और ये है हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये कैसे, x1 प्लस x1 इंटू x2, ये इसको हम लिखते हैं c/a। ओके। ठीक है, तब आज के लिए हम इतना रखते हैं। ओके, थैंक यू।